बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में एम्प्लॉय की रिटायरमेंट एज अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज के नेम है। इन एम्प्लॉयज के नेम के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कि कौन सा एम्प्लॉय किस सन, किस मंथ और किस डेट को उसने ज्वाइनिंग दी है। अब यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज की जो है वो रिटायरमेंट एज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें हमारी टाइम ड्यूरेशन होगी। अब टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो आपके 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो है वो हर एम्प्लॉय को जो है वो 10 साल की जो है रिटायरमेंट हमने यहाँ पर ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो यहाँ आपने लगाना है, इक्वल लगाना है और आपने जो है वो ई एंड ऑफ मंथ यानी कि आपने जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है ईओ मंथ, यानी एंड ऑफ मंथ का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ आपसे पूछेगा स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट के अंदर आपको क्या करना है, आपने जो है वो ई डेट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है ई डेट के फॉर्मूले के अंदर स्टार्ट डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। स्टार्ट डेट आपकी होगी जो आपकी एम्प्लॉय की जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है मंथ, तो मंथ आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमने जो टाइम ड्यूरेशन दिया है वो है 10 साल का। तो साल को अगर आपने मंथ में लेके आना तो आप कैसे लेकर आएंगे, आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, इसको आपने F4 से कर देना है फ्रीज। फ्रीज करने के बाद आपने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 ताकि मंथ में ये कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पर आपने ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करके आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है और -1 करके आपने एक और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो आपका फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आपने यहां पर कर देना है इंटर। जैसे आप इंटर कर देंगे तो देखिए यहां पर आपकी जो फर्स्ट एम्प्लॉयर है उसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 16 अगस्त 2004। तो अब उसकी रिटायरमेंट 10 साल बाद जो है वो किस डेट, किस मंथ और किस ईयर को हो रही है। तो देखिए यहां बता रहा है 31 जुलाई 2014। अब अगर हम इसको करते हैं ड्रैग, जैसे हम ड्रैग करेंगे तो अब आप सेकंड एम्प्लॉय की जो है वो रिटायरमेंट डेट मैच कर सकते हैं। 17 जुलाई 2006 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो 10 साल बाद यानी कि 30 जून 2016, तो 16 को जो है वो इसकी रिटायरमेंट एज हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रही है। तो इस तरीके से जितने भी एम्प्लॉय होंगे आप उनकी जो है वो यहाँ पर रिटायरमेंट एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस सिंपल फॉर्मूले की हेल्प से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।